हाय फ्रेंड्स, ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो है नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट हमारा है वीडियो। तो क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल तथा योगफल क्रमशः 18 और 11 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या है या क्या होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या कह क्या रहा है, दो संख्या कौन कौन सी है हमें नहीं पता है। मान लेते हैं कोई संख्या है, दो संख्याओं का गुणनफल और योगफल मान लेते हैं। जैसे दिया है योगफल x प्लस वाई कितना दिया है 11, और गुणनफल क्या कह रहा है, गुणनफल का मतलब है एक्स वाई कितना दिया है 18। दो संख्या, वो दो संख्या x और y हमने अपने आप से मान लिया x है पहली संख्या है, दूसरी संख्या y है। एक को हमने x माना, एक को y मान लिया। तो दो संख्याओं का गुणनफल 18 दे रहा है और प्रश्न में दे रखा है, और कह रहा है कि योगफल 11। व्युत्क्रम, अब बात आती है व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो इनके व्युत्क्रमों का योग कह रहा है, ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं कि व्युत्क्रमों का योग। जैसे x और y, x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y। लेकिन क्या कह रहा है योग 1/x प्लस 1/y। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग। x एक संख्या थी, दूसरी y थी, इनके व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रम का मतलब हमने उल्टा कर दिया 1/x 1/y का योग, मतलब हमने जोड़ का चिन्ह लगा दिया, यानी सिंबल लगा दिया जोड़ का। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे 1/x प्लस 1/y, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई एक्स वाई हो जाएगा। x प्लस वाई का मान कितना है, यहाँ पे 11 है तो हमने 11 रख दिए, और एक्स वाई का मान कितना है 18 है तो 18 रख दिए। 11/18 हमारा आंसर कितना आ गया 11/18। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कितने आसानी से, केवल और केवल प्रश्न को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना होता है। जब तक प्रश्न आपके समझ में नहीं आएगा तब तक आप उस क्वेश्चन को मैथ के समझ ही नहीं पाओगे कि करना क्या है। जैसे दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या होता है गुणा, यानी दो संख्या कोई भी मान ली, हमने मान लिया एक्स और वाई, आप ए और बी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, सी डी मान कुछ भी मान लें आप। गुणनफल तथा योगफल का मतलब होता है जोड़, मतलब दोनों संख्याएं जुड़ रही हैं। जैसे एक्स और वाई जुड़ रही है, एक्स प्लस वाई 11 हुआ, एक्स वाई गुणनफल दोनों का गुणा हो रहा है। फिर कह रहा है व्युत्क्रम, इतना पता होना चाहिए व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे x है तो 1/, y है तो 1/, ये व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा। उनके व्युत्क्रमों का योग, तो दोनों को जोड़ दिए। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि यहाँ पे 11 कैसे आया, क्योंकि ये पता है, यहाँ से निकल के आ रहा है कि x प्लस वाई का मान 11 है, एक्स वाई का मान 18 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर ना समझ पाए हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि सबसे आसान है। और भी ये 2-3 तरीके से लग सकता है, ये सबसे आसान है, बेसिक रूल है ये। और ट्रिक व्रिक से तो बाकी तो आप बिना देखे इतना बड़ा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता, आप तुरंत देख सकते हैं, एक बार 2 बार प्रैक्टिस करें तो आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ये अगले तीनों क्वेश्चन ये हैं, जैसे ये कह रहा है कि 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर। अब देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे, पलट देने पर मतलब 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर। पहले तो क्या करेंगे, इस संख्या को हम पलट देंगे। जैसे मान लीजिए क्या है 5671 माइनस, अब इसको इस संख्या को हम पलटेंगे तो सबसे पहले क्या है 1 है, मतलब पलटने पर सबसे पहले देखेंगे पलटने पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी। जैसे 1 है, 1 हो गया, 7 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 5 हो गया। अब इसका अंतर, मतलब इसका जो पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा, अंतर का मतलब होता है घटाना, सब्ट्रैक्ट करना, यानी आप घटा दे रहे हैं। अब नॉर्मल जैसे आप ऐसे किए 5671 अब इसको घटा दीजिए, 11 में से 5 गए, 11 में से 5 गए कितना हुआ 6, 6 में से 6 गए 0, यहाँ कितना बचा, यहाँ 5 बचा है, और एक कैरी गया, कितना हो गया 15, 15 में से 7 गए 8, 8 7 15, यहाँ पर कितना बचा 4 में से गए 3, कितना आ गया
3806 कितना आ रहा है लमसम, सॉरी 38, यहाँ 9 आएगा, गलत यहाँ पे देख लो, जैसे 56 71 है ये, हाँ गलत हो गया। तो 11 11 में से 5 गए 6, 11 में से 5 गए 6, यहाँ 6 में से 6 गए 0। अब यहाँ पे 16 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 में से 7 जाएगा, कितना होगा 16 में से 7 अगर आप घटाएंगे, 16 में से अगर आप 7 घटा दिए तो 36 9 होगा, यहाँ पे कितना होगा 9 होगा। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा सॉरी 3906 ये होगा, क्योंकि यहाँ पे गलत। तो 4 में से 1 गए 3। तो सबसे इसमें मेन यही समझना है कि संख्या को पलट कैसे रहे हैं आप। जैसे 5671 है तो सबसे पहले पलटेंगे तो पीछे की संख्या पहले आ जाएगी। तो 1 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 5 हुआ। तो इन संख्याओं को पलटने के बाद जो अंतर आ रहा है क्या है। अगला कह रहा है 1 से 100 तक संख्याओं में शून्य कितनी बार आता है। सबसे पहले देखेंगे शून्य कितनी बार आएगा, पहले देखेंगे शून्य कहाँ कहाँ पर आता है। सबसे पहले शून्य से स्टार्ट होता है, लेकिन कह रहा है 1 से, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कितनी बार आएगा 10, फिर आएगा 20 पर, फिर 30 पर, फिर 40 पर, फिर 50, फिर 60, 70, 80, 90, 100। अब देखो ये कह रहा है शून्य कितनी बार आता है। प्रश्न को ध्यान से समझना है कि शून्य कितनी बार आता है। देखो नॉर्मली सब कैसे गिनते हैं, जैसे 1 2 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। सब क्या करते हैं, ऐसे बच्चे स्टूडेंट क्या करेंगे, बोलेंगे 10 बार, 10 20 30 10। लेकिन ध्यान से देखिए 100 में 2 बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 1 11 कितनी बार आएगा। तो एक बढ़ जा रहा है, तो मतलब कितनी बार आएगा 11 बार आएगा। कितनी बार 11 बार। गलती कहाँ पे होती है, वही 100 में 2 शून्य आता है, लेकिन मानते कितना 1। इसीलिए अगर प्रश्न आ रहा है 1 से 100 तक की संख्याओं में शून्य कितनी बार आएगा, शून्य कितनी बार आएगा, तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा 11 बार आएगा। कितनी बार 11। अगला क्वेश्चन है हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्योंकि ये पहले पार्ट में हम सब बताए हैं भाज्य अभाज्य सम संख्या विषम संख्या। तो अगर ये जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मतलब है 2। कौन सी है 2। अब वहां पे पार्ट 1 में हम सबसे पहले बहुत पार्ट 1 पार्ट 2 में जो बेसिक है वहां सबसे पहले यही सब बताया गया है। सम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर या ऑड नंबर या पूर्ण संख्या। तो मतलब जितने हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया गया है वहां पे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्याएं कौन सी है, भाज्य संख्या अभाज्य। तो एक प्रश्न आया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो अगर आपने अभी तक बेसिक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इसके पहले का आपने नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप बेसिक नंबर सिस्टम का संख्या पद्धति का आप सबसे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बेसिक देखें। उसके बाद सीक्वेंस अगर आप देखते आ रहे हैं तो बीच में कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो आपको ना समझ में आए। क्योंकि हाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको पहले से आते रहेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत आसान है, लेकिन बीच बीच में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो क्या करते हैं घुमा देते हैं, वो फंसा देते हैं कि मतलब ये कैसे हुआ। जैसे बीच में 20 के पहले 1 2 क्वेश्चन आए थे तो उसमें भी थे। तो कहने का मतलब यही कि ये अस्तर रहता है। कोई कोई लगता है कि हमको आसान लग रहा है। हाँ जैसे अब 1 से 100 तक की संख्याओं में शून्य शून्य तो लगभग सब देख जानते हैं कि हाँ इतनी बार, लेकिन लमसम वही सब गिनते हैं 10 बार। लेकिन छोटी छोटी क्या होती है गलतियां, छोटे छोटे लोग ऐसे इसके मतलब लगता है कि हमको आ रहा है, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो वही गलतियां होती हैं। वही जो होती है क्या होती है वही गलतियां हो जाती हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जो कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है तो क्वेश्चन में गलतियां होना स्वाभाविक है। तो इसीलिए धीरे धीरे पढ़ें और जितना हो सके अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करते चलें मैथ का। जैसे सम संख्या, विषम संख्या, उसके पहले हम विभाज्यता का डिविजिबिलिटी रूल बताए हैं। क्योंकि देख करके हम कैसे समझ जाएंगे कि संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 4 से, 5 से, 6 से। उसमें सारे रूल्स हैं और प्रैक्टिस भी है कि मतलब आखिर ऐसा क्यों होता है। लास्ट के 3 डिजिट
टू डिजिट या पूरे संख्या को जोड़ दे रहे हैं, तो उसमें सारे डिजिबिलिटी रूल आप देख लें। उसके बाद क्या है कि सीक्वेंस से सारे वीडियो को देखते चलें और प्रैक्टिस करते चलें, नोट्स जरूर बनाते चलें आप। तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हैं आप। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। और कोई मन में या जैसे कोई क्वेश्चन ना समझ में आए या जहाँ पे ना समझ में आए तो कमेंट में आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो और बाकी दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।